30,000, बी ऑप्शन को 34,000, सी ऑप्शन को 36,000, डी ऑप्शन को 38,000। ठीक है, लिख लिया सवाल सभी लोगों ने? ये सवाल करना है। क्या दिया हुआ बेटा? ब्याज दिया हुआ है। कितना ब्याज है? 9,000। ब्याज है 9,000 रुपए। और समय कितना दे रखा है? अवसर कितना दे रखा है? 5% और 5%। ऐसे तो है। हमने ब्याज बराबर क्या बताया था? समय गुणा दर। ब्याज बराबर क्या होगा? समय गुणा दर करोगे। सर उसके पता है? हाँ 36,000। हाँ 25% की वैल्यू क्या होगी? अभी बोला है क्वेश्चन में 25% की वैल्यू है कितनी? 9,000 रुपए। क्योंकि ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया जी 25% की वैल्यू हो गई जी। तो 1% की निकालोगे 9,000 बटे 25। और तुम्हें बेटा कितने की निकालनी है? 100% होता है मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100 की निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई 9,000 बटे 25। 25 चौक 100, 4 में 36 पर 0, 36,000 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, कर लो नोट जल्दी से। बोले कोई धन 5 वर्ष में बढ़कर, कोई धन 5 वर्ष में बढ़कर 5 वर्ष में बढ़कर 9,000 रुपये 9,000 रुपये हो जाता है, हो जाता है यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो, प्रतिशत वार्षिक हो, तो मूलधन क्या है? तो मूलधन क्या है? कुछ नहीं आया? 3 दिन के बाद आएगा। हाँ 3 दिन के बाद आएगा। क्या? 3 दिन के बाद आएगा। 3 दिन के बाद आएगा। ठीक है, सब कुछ तो
फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन तो उठा लिया वो लगा है तभी नहीं रहा था। तुमसे नहीं कहते। हाँ हाँ हेलो आंसर आया किसी का? सर सेम ही आंसर आएगा सर भाई ये सभी को पूरा 10 सेकंड में है पहले 4 से काट के 9 आएगा 1 सेकंड 5 वर्ग में बढ़कर 9,000 रुपए हो गया। तो बेटा इधर देखो, अगर 9,000 रुपए हो गया, इधर ध्यान दो, 9,000 रुपए हो गए तो ये मिश्र धन माना जाएगा, क्योंकि 9,000 रुपए हो गया है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक मूलधन है और एक ब्याज लगा हुआ है। मूलधन 100% होता है, पता है मूलधन कितना होता है? और यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 5%। कितना दिया हुआ है? 5%। और 5% वार्षिक है। और ये वैल्यू कितने की हो जाएगी? वो 5 वर्ष है, क्यों वर्ष नहीं दिया? 5 वर्ष में हो रहा है ना, 5 वर्ष दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये 25% ब्याज होगा। ये टोटल कितना हो गया? 125% की वैल्यू। कितने की वैल्यू है? 125% की वैल्यू है। कितनी है? 9,000। और हमें चाहिए कितने की? 9,000 बटे 125। और हमें चाहिए कितने की चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू चाहिए। 100 9,000 बटे 25 पंचे 25 को 100 25 पंचे 125 18,72 रुपये आए। जब 7200 आएगा, ऑप्शन गलत है। 7200 रुपये आए। आंसर बोला दिया 8,000 रुपये 9600 रुपये। ले लो। बच्चे सारे भी कम हो गए, कोचिंग से ठप हो जाएगी। आप बच्चे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे? क्लासों में शेड्यूल नहीं है। मैथ रीजनिंग हो जाएगा बस हमके समझ में। देखो अगला सवाल। 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। इस मूलधन से दुगनी राशि पर तिगुनी, इस मूल
दर से त्रिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन लिखिए 1500 रुपए, बी ऑप्शन लिखिए 1300 रुपए, सी ऑप्शन लिखिए 1800 रुपए, डी ऑप्शन लिखिए 1100 रुपए। बताओ बताओ, नहीं आ रहा? करो भाई, सभी लोग आंसर करो। पहले बेटा मूलधन को निकालना पड़ेगा ना। क्यों भाई? 8% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज बेटा 8 से 48% हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 1200 रुपए। यही तो है भाई। कुल ब्याज कितना हो गया? 48%। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1200 रुपए। 1% की 1200 बटे 48, और हमें चाहिए 100% की, वही मूलधन होगा। 100 मल्टीप्लाई 1200 बटे 48, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से काटो 25, यानी कि 2500 रुपये क्या हो गया इसका मूलधन। अब कह रहे हैं मूलधन को अगर 3 गुना कर दो, कितने गुना कर दो? 3 गुना, यानी कि मूलधन हो गया 7500 रुपये। अब 2 वर्ष का ब्याज बताओ, दर कितनी है? 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 20% ब्याज हो गया, नहीं हो गया? बोलो, ब्याज कितना हो गया? 20%, यानी कि 75 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 75 को 150, यानी कि 1500 रुपये ब्याज होगा। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, इस तरह से करना था भाई। ब्याज क्या होता है? समय की गुणा 10 से करनी, समय की गुणा 10 से करनी। डिस्काउंट समाप्त हो गया क्या? डिस्काउंट क्या समाप्त हो गया घंटा। और देखो बेटा, सबसे पहले 8% दर दी थी। 6 वर्ष में ब्याज जो हो रहा था वो 1200 रुपये हो रहा था। ब्याज क्या होता है? समय गुणा दर। 8 से 48% ब्याज हुआ, ब्याज के बराबर रख दिया। 1% की वैल्यू निकाले, फिर 100% की निकाले। 100% क्या हो गया? मूलधन। मूलधन आ गया हमारा 2500। अब को कह मूलधन को 3 गुना कर दो भाई, 3 गुना कर दो। 2500 का 3 गुना 7500, ठीक। 7500 का 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज पूछ रहा है। 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20% होगा। 20% हम इसी का तो निकालेंगे, 3 गुना वाले मूलधन का निकालेंगे। क्लियर? नहीं आ गया तो इसके बाद अगला सवाल लिखिए।
लाभ होगा। हो गया, अगला सवाल हो गया। बोले देखो 2500 रुपए पर 2500 रुपए पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2500 रुपए पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2500 रुपए पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1875 रुपए है। 1875 रुपए है। इसी दर पर इतने ही समय में इसी दर पर इतने ही समय में इसी दर पर इतने ही समय में 6875 रुपए का ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? ऑप्शन को 5256.25 रुपए, बी ऑप्शन को 5156.25 रुपए, सी ऑप्शन को 5157.25 रुपए, डी को 5166.25 रुपए। करो जल्दी से आंसर बताओ। भेजे तुम? हाँ? नहीं आपने नोट कर लिए? चलो जल्दी बताओ आंसर बेटा। बताओ बेटा आंसर आया? सर क्या कौन सा? बी वाला बी वाला। देखो बेटा सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2500 रुपए। मूलधन दिया है 2500 रुपए। ठीक है? 2500 रुपए पर 6 वर्ष का ब्याज कितना दिया? 1875 रुपए। ठीक है? पूछ रहा है 6875 रुपए का इतने ही समय मतलब 6 वर्ष के लिए इसी दर भी इसी की तरह होगी। दर तो दर की जरूरत है हमें। क्या जरूरत है? दर यहाँ से निकालोगे। दर यहाँ से निकालोगे। दर का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था
क्या होगा 1 वर्ष का ब्याज। बताया था नहीं बताया था? 1 वर्ष का ब्याज घटे में क्या होगा गुणा में 100। एक तो था देखो 6 वर्ष का जब तुम्हें ब्याज पता है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 6 से डिवाइड कर दो। 6 18 6 कम 6 1 6 कम 6 6 कम 6 6 12 6 25 30। ये आएगा 1 वर्ष का ब्याज 312। ठीक है दर निकाल लोगे 1 वर्ष का ब्याज 312.5 बटे 25 गुणा में 25 एकम 25 चौक 100 पॉइंट हटाया 1 दिन होगा 4 से काटो 25 25 से काट दे 25 एकम 25 एकम 25 दूनी 50 12 25 25 150 यानी कि दर आ गई 12.5%। दर कितनी आ गई 12.5% दर आ गई। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा बताओ 12.5 गुना 6 12 से 72 75% ब्याज होगा। होगा नहीं होगा अभी आएगा 68 175 का 75%। 25 100 3 बच्चे 15 3 सत्तो 21 22 3 अट्ठो 24 26 3 छक 18 20 बटे में 4 4 पंचे 20 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 छक 24 4 दूनी 8 4 51 0.6 ऐसी क्या सही करा क्या हम 3 बच्चे 15 3 21 22 3 24 26 18 4 पंचे 20 4 एकम 4 4 गुना 12 4 पंचे 20 4 एकम 4 4 पंचे 2 4 पंचे 20 भाई 4 पंचे 20 आएगा नहीं आएगा आ तो रहा है निकाला 4 पंचे 24 एक वही आ जाएगा बी वाला 51 56.25 बी वाला ये ठीक है मैंने सही दिया था दोबारा भी गलत किया। समझ आ गया इसमें एग्जैक्ट वैल्यू है थी ऑप्शन तो कोई डाउट है भाई यहाँ से दर निकाल के वहाँ लगानी है बस और कुछ करना नहीं है 75% निकालना है कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस। अगला सवाल देखो बोले अगला सवाल लिख लो बोले अगला सवाल जी लिखो कितने समय में 3% वार्षिक दर से 3% वार्षिक दर से 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा
जितना कि 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो ऑप्शन को 9 वर्ष 3 वर्ष 7 वर्ष ये है 5 वर्ष। बताओ भाई आंसर। करो सॉल्व करो भाई, इजी क्वेश्चन है, हार्ड थोड़ी। चार 7 का देखो 3% के हिसाब से 8,000 रुपये। दूसरा है आपका 4% के हिसाब से 6,000 रुपये का और 5 वर्ष का ब्याज। ये दोनों ब्याज आपस में बराबर होने चाहिए। इधर टाइम नहीं पता है, n वर्ष है ठीक। तुम्हें पता है 3 × 24, 3% इसका कितना होगा? इसका 3% निकालो। 8,000 का 3%, 3 × 40, 240 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। इधर 1 वर्ष का है 240 रुपये। इधर देखो 1 वर्ष का कितना ब्याज है भाई? 520%। 20% 6,000 का 20%, 20 बच्चे 100, 1,200 रुपये। तो 240 के हिसाब से 1,200 रुपये कितने सालों में हो जाएगा? अब देखो समय यहाँ निकालना 5, तो 1,200 में 240 कर दो बस। 24 बच्चे 124, तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष कितना आएगा? 5। इस तरह से करना भाई। उधर का ब्याज 1 साल का है और 1,200 कुल ब्याज है, तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में हो जाएगा। कर लो जल्दी से नोट करो, स्कूल में जल्दी कर लो। लिखो भाई, अगला सवाल लिख लिया जी वाला, जल्दी लिख लो जिसने नहीं लिख पाया।
लिखो अगला सवाल बोले। देखो कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ये ऑप्शन लिखो 15%, बी ऑप्शन लिखो 18%, सी ऑप्शन लिखो 20%, डी ऑप्शन लिखो बेटा 25%। आंसर बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई ध्यान दो, कोई धन जैसे 100 रुपए थे, 5 वर्ष में कितने हो गए? 200, दुगना हो गया। 5 वर्ष में कितना हो गया? 200 हो गया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जो बढ़ता है वही तो ब्याज होता है। 100 रुपए हुआ, 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? कानूनी दर 20 रुपये होगा। दर का फार्मूला क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज बटे गुना में 100। ये कट गया, यानी कि 20% घट रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलो समझ गए? सर 3% पूछता तो 3% पूछता तो 33% नहीं लगाते? 3 वर्ष का होता 100 33 लगाते हैं। बोले अगला सवाल। कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 5/2 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 5/2 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 5/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? ऑप्शन लिखो 17%, 10%, 20%, 15%। ए, बी, सी और
जैसे 5 रुपये 11 आ जाए या मान लो 5 रुपये 7 आ जाए या 5 रुपये 8 आ जाए, इस तरह से आ जाए, इससे गुना हो जाता है। फिर तो जितना बटे हुआ करे उतने ही रुपये मान लिया करो। 11 है तो 1100 मान लो, 7 है तो 700 मान लो, 8 है तो 800 मान लो, 5 रुपये 2 है तो कितना मान लो 200। 200 रुपये जो हैं वो हो जा रहे हैं 200 का 5 रुपये 2, 500 रुपये हो गए। कितने हो गए? कितने वर्ष में हो रहे हैं? 10 वर्ष में लिखा? हाँ 15 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वर्षों में हो जाता है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? 200 से कोई वैल्यू 500 हो गई, 300 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज होगा 30 रुपये, होगा नहीं होगा? दर का काम में क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज करते मूलधन गुणा में 100, ये तो है 2 से काटो 15, यानी कि दर आ गई 15%। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बोलो। आ गया? नहीं आया था? चलो अगला देखो बस। लिख लिया? अगला बोले। देखो कोई धन 3 माह में 4/3 गुना हो जाता है। कोई धन 3 माह में 4/3 गुना हो जाता है। हाँ। कोई धन 3 माह में 4/3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? या तो देखो 133 से ये 1/3, ये देखो 133 से 2/3, देखो 133%, अब ये देखो 133 से ये 1/2। ये बात है। जल्दी बताओ भाई आंसर। आंसर बोलो। आंसर बताओ।
एक इसका आ गया, इसका हमारा है। देखो कोई 4/3 था, उधर मान लो 300 था, 300 से कितना हो जाएगा, 300 का 4/3 मतलब 400 हो जाएगा। ये इधर 300 से कितना हो जा रहा है, 400। कितने माह में हो जा रहा है, 3 माह का ब्याज है। 3 माह का ब्याज कितना है, 100 रुपया है या नहीं। और हमें चाहिए दर निकालने के लिए कितना ब्याज चाहिए, 1 साल का चाहिए ना, 1 साल का चाहिए, तो यानी कि 12 महीने में चाहिए। 4 गुना ब्याज 4 गुना होगा, यानी कि 12 माह का ब्याज 400 रुपया होगा कि नहीं होगा। 12 महीने का ब्याज कितना होगा, 400 रुपया होगा। 12 महीने में तो 1 साल का ब्याज आएगा। 10 का सूत्र लगा दो, 1 वर्ष का ब्याज 400 बटे मूल्य कितना, 300 गुणा में 100। 3 एकम 3, 3 3 और 3 3 और 3 3 और 1 से 3 कैसे होगा, समझ गए भाई। यहाँ 3 महीने का दिया है तो 1 महीने का थोड़ी निकालोगे, 1 साल का निकालोगे, ये समझिए, यानी कि 12 महीने का। करो जल्दी से आंसर। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। देखो कोई धन 9 माह में 60% बढ़ जाता है, तो 60 जाता है, 60% बढ़ जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है।
आया आंसर जो ऑप्शन करेक्ट नहीं आया ऑप्शन क्या है इसके? नहीं 60 ही आएगा 81%, 75%, 85, 80, सर मेरा तो 6 देखो सर आया 80 में था तो और आगे खींच देंगे 100 धन बढ़ करके 60% वृद्धि हो गई, 160 हो गया 9 माह। 9 माह का ब्याज कितना होगा? 60 हो गया, होगा नहीं होगा? और चाहिए हमें 1 साल का, क्यों? पहले 1 माह का निकाल लो। 1 माह का होगा 60/9 और 12 महीने का चाहिए, क्यों? 12 गुणे 60/9, 3 से 12 या 9, 3 दूनी 6, 80 ब्याज हुआ। कितना हुआ? 80 ब्याज हुआ। कितना मिल रहा? 100 पे गुणा 100 पे निकालना, जो कट गया 80%। ठीक, ये करना। समझ गए या नहीं समझ पाए? कोई डाउट तो नहीं? 80%। अगला सवाल बोले। देखो फिर, कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, दस प्रतिशत वार्षिक बढ़ेगा तो 10 साल हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ये है 8 वर्ष, अभी ये 10 वर्ष, ये 12 वर्ष, ये है 15 वर्ष। बताओ देखो 100 से दुगना यानी कि 200 होगा, ठीक है? 10% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर कितना है? 100 है, 100 है ना? ब्याज 100 है। ब्याज परसेंटेज की बात करोगे तो 100 ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 100 पर ही तो मिल रहा है, गुणा में
100% ब्याज है। कितना ब्याज है? 100%। ब्याज क्या होता है? समय गुणा दर। समय गुणा दर कितनी है? 10% बराबर 100। 10 दशावन 100, यानी कि 10 आ जाए। कितना आ जाएगा? अगला सवाल बोले। अगला सवाल, कोई धन कितने वर्षों में कितने वर्षों में 2/3 गुना हो जाएगा? कोई धन कितने वर्षों में 2/3 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। 5% वार्षिक हो। ये 13 वर्ष, ये है आपका 5 वर्ष, सी है आपका 10 वर्ष और डी है आपका 15 वर्ष। बताओ बेटा आंसर। सवाल तो पहले सेम होती है, तो 15 सवाल हो गए। कोई धन कितने वर्षों में 2/3 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो? ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं। बताओ बेटा आंसर। दो बटे 3 गुना हो जाएगा। तो धन मान कितने लेंगे? 300 धन है। हाँ, 2/3 गुना हो जाएगा। क्यों? 2/3 गुना हो रहा है। गलत दिया है। क्यों? दिया है। गलत ही सवाल ही है। सवाल ही गलत है। घटना कम कर दिया भरने के लिए। लिखो, अगला लिखो। कोई धन कितने वर्षों में 60% बढ़ जाएगा। 60% बढ़ जाएगा यदि
ब्याज की दर 8.1/3% वार्षिक 8.1/3% वार्षिक हो। ये आंसर है 7.1/5। बी ऑप्शन है 6.1/5। ये आंसर है 5.1/5। ये 7.2/5। बताओ बेटा, कितना बढ़ रहा है? 60%। 100 से कितना हो गया? सी वाला 5 से 160 हो गया। ब्याज का परसेंटेज निकाल लो। 60/100 गुणा 100। 60% ही तो ब्याज होगा। जी। ब्याज क्या होता है? समय गुणा दर। समय गुणा दर कितनी है? 8.1/3% बराबर 60%। ये तो है। जी। कोई दिक्कत इसमें? 8 में 14 25/3। 25/3 है इधर आके 3/25 हो जाएगा। वर्ष में आ जाएगा। इधर 25/3 इधर आके 5 और 25। 5 से काटो 12। 36/5 यानी कि 535। 7.1/5 इसका आंसर पहला था। ठीक है। ब्याज क्या होता है? समय गुणा दर। ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो उल्टा होगा। कोई डाउट है? बताओ। कोई डाउट है किसी को? कर लो नोट। बोलेंगे लगभग। देखो, कोई धन 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? सबसे कम होगा वही आंसर होगा। सबसे कम 18 है।
कॉन्फिडेंस से बच्चे जाते हैं एकदम से ऐसे थोड़ी बिल्कुल खुद मार के आते हैं। सबने मुझे नहीं है पॉसिबल आईएएस की तो फ्री कोचिंग में देखो, अगर पैसे से कमजोर हो जाओ उसमें पढ़ो जाके एक पहले इंडिया में ये बिजली को भी बदल रही है। नहीं घर में रखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये हो जाता है तुक्का हमने पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया था 2017 और केवल 4 नंबर कम थे खराब दिए थे। कल आऊंगा हमने ट्राई नहीं करा दोबारा कम। ईपीपी हुआ है, सर, कल क्या आएगा नाम? सीजीएल हुआ है, एमटीएस हुआ, इनसे बहुत ईपीपी कैसा हुआ? कराता है यूपीएससी का। पेपर ही ये टूट रहा गया। है। हाँ सर इंग्लिश का था 21 बार 21 बार सही है मैंने कुछ बात बताई नहीं। क्या लिखा है बेटा? वो इधर 60 वर्ष में 3 गुना देखो 100 से 300 होने में इसे 7 वर्ष लग गए। ध्यान दो 7 वर्ष का ब्याज कितना है? 200 रुपया। सवाल सरल है, तुम लोग करना नहीं चाहते। फिर कह रहा है और इसे 100 से कितने गुना होना है? 7 गुना यानी कि 700 होने में यानी कि ब्याज चाहिए 600 रुपए। तुम्हें पता है 200 रुपए 7 साल का है, तो 200 7 साल का है तो 600 1 200 1 200 1 200 नहीं होते। 7 वर्ष इसके लग जाएंगे, 7 वर्ष इसके लग जाएंगे, 7 वर्ष इसके लग जाएंगे, टोटल समय लग जाएगा 21 वर्ष। नहीं होते। यहाँ पे ब्याज में कितना चाहिए? 600 चाहिए। 200 रुपए 7 साल में मिलेंगे तो अगले 7 साल में भी तो 200 मिलेगा, इससे अगले 7 साल में चलो फॉर्मूला 44 के बाद है आसान नहीं होता। फॉर्मूला सवाल कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना होता है। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना होता है तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 6 गुना कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना होता है तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। A, B, C और D। हाँ? अच्छा ऐसी बात है। अरे यार एक्सीलेंट का 100 रुपए थे 3 गुना 300 हो इससे गए मुझे कौन सा 600 रुपया गुना इसमें कौन सा टीचर बताएगा? उसमें बताएगा मुझे बिजली का टीचर। चल आप लोग सबसे बात कीजिए तो
रीजनिंग पूरे नंबर आएंगे। वाह ये तो सारा शिवानी उनसे बात कीजिए, शिवानी उनसे बात कीजिए। एनटीपीसी में हमारे में रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटा, 30 आए, लेकिन मैथ में कट गया एक नंबर। देखो भाई इतना सरल सवाल नहीं कोई कर पाया, क्या बात है, करते नहीं हो बस तुक्का लगाना चले जाते। सर जी यहाँ पे कराओ जी, हाँ? वहाँ पे कराओ जी। आंसर मुझे सरल लेकिन सर बच्चा भी बैठे बैठे हुए परेशान। अच्छा नहीं बताओ बच्चे की मुद्दा। फिर भी वो सब तो खड़े हैं। देखो 10 वर्ष में 3 गुना हुआ। सर पे चल रहा है। देखो 10 वर्ष का ब्याज 100 था तो 300 हो गया सर। 200, 10 वर्ष का 200 हो गया। 20 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताओ? 20 वर्ष का ब्याज होगा 400 तो होगा, और 100 है, अगर 400 ब्याज मिला तो 500 हो जाएगा। कितने गुना हुआ? कितने गुना हुआ? 400 तो बढ़ेगा। हम लोगों ने कैसे लगाया इसको? सर हम लोगों ने इसको लगाया है तो 10 वर्ष में 3 गुना है, तो 3 गुना बढ़ा दीजिए 10 में तो 6 गुना हो गया। गलत हो गया। लेकिन सर दिक्कत से होता है कि 10 वर्ष में तक 3 गुना होता है। मान लीजिए 10 रुपये तो मेरे पास है, 30 रुपये हो गए। हाँ, ब्याज कितना बड़ा ब्याज? ओ सर टोटल कर दिया था ना तो ठीक ठीक, चलो अगला लिखो सवाल। ये भैया हमारी अगला बोले लिखो कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कोई 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है यदि दर के संख्यात्मक मान को 10 संख्यात्मक मान को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो वही धन 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? ये है 5.5 गुना, ये है 5.4 गुना, ये है 5.1 गुना, ये है 5.2 गुना। बताओ आंसर, जल्दी बताओ। आ गया आपका? सर 5.1 तो आ रहा
ब्याज कितना होगा? बताओ बेटा, 10 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 10 वर्ष का ब्याज ये है, यहाँ से दर निकालो। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 30 रुपये। दर होगी 20%। दर कितनी होगी? दर को इन्होंने बढ़ा दिया, दर को इन्होंने बढ़ा दिया। 100 रुपये अब कितने कर दिए? 100 रुपये। और समय कितना लगाया? 20 वर्ष। और दर को इन्होंने 20 से कितना कर दिया? 10% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया। 10%। तो कितना बढ़ जाएगा? 10% का मतलब 20% होगी दर है। 20 तो पहले 20 का 20% का 10% बढ़ाएंगे, क्यों? 23 निकालेंगे, 10% 2% बढ़ाया 3 निकालेगा। यानी कि 22% हो जाएगा। जी 22% हो जाएगा। दर यहाँ 22% हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? ब्याज हो जाएगा 22 गुणे 20, 240 440। 440% बढ़ जाएगा। जी। तो 440 ही तो ब्याज बढ़ जाएगा, 540 हो जाएगा। हो जाएगा भाई ब्याज 440 बढ़ेगा तो 540, तो कितने गुना हो गया? 5 5 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 5 5 4 5 5 4 गुना है। ऑप्शन का दिए मतलब है तो जे ये या नहीं है? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं भाई? 10% इसका बढ़ेगा, 20% का 10% 2 होगा, 22% दर हो जाएगी। अगला सवाल को देखो, कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो वही धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। 5% बढ़ा दिया जाए तो वही धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ये आंसर है इसके। 6 4 8 बताओ आंसर। 4 वर्ष हाँ? 4 वर्ष ना 4 वर्ष। हाँ तो सही है। कितना लगा दो तो सर नहीं कल लगाया मैंने बताया
6 वर्ष है। देखो क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष में 3 गुना 300 हो गया। ब्याज 200 200, एक का 20, एक का वर्ष का 20 पे मिल रहा तो दर भी 20%। क्यों है? दर को 10% बढ़ा दिया जाए, दर हम कर दी जाए 30, अपनी बात दर को 30 कर दिया जाएगा। ठीक है, दर को 30 कर दिया जाएगा तो ये कह रहा कितने भाई 30% यानी कि 30 रुपया ब्याज। ठीक, 30 रुपया ब्याज होगा नहीं होगा? 1 साल का वो कह रहा 3 गुना करना, क्यों 3 गुना करना, 3 गुना हो जाएगा। दर को कितना बढ़ा दिया जाए? 5% बढ़ा दिया जाए। 5% बढ़ा दिया जाए। हमने दर बढ़ा दिया, दर को 25% कर दो तो 25 रुपये ब्याज है 25 रुपये, और 3 गुना करने के लिए 300 चाहिए, यानी कि ब्याज कितना 200 रुपये बार 25 घंटे 200, 8 वर्ष लग जाएंगे, 8 वर्ष आप कराएं। हाँ आप बदलो, आप क्या बहाना मार के बोलो? नहीं सर, बदलेगी तो जो क्या है गलत है तो गलत है। 25 रुपये ब्याज हुआ, अब ब्याज चाहिए 200, 3 गुना करने के लिए 25 घंटे 8 वर्ष लगेंगे। तो देखो मैंने कहा था मूलधन गुना दर गुना समय में 100, वो नहीं यूज होगा, हुआ नहीं यूज और नहीं आगे यूज हो। देखो अगला सवाल, सभी पूजा लिमिटेड बोले देखो किसी धन को 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है, ब्याज पर दिया जाता है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो पहले से 50 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो 50 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो मूलधन क्या है? अधिक मिलता है तो मूलधन क्या है? 800 600 800 रुपये 600 रुपये 400 रुपये 500 रुपये, बताओ बेटा। A B C और 500 सही है तुम्हारा। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है 5 वर्ष है,
कितना है 5%। 2% प्रतिवर्ष अधिक होगा ना, टोटल कितना अधिक हो जाएगा? फालतूनी 10% अधिक हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। एक की 50/10 और 100 की चाहिए, मूलधन को 100 होगा, 100 गुणा 50/10 कर लिया 500 रुपये इसका। ठीक, ये करना करोड़ों को। बोले अगला सवाल लिखो, सवाल बोले देखो, किसी धन को 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से एक निश्चित समय के लिए ब्याज पर दिया जाता है। एक निश्चित समय के लिए ब्याज पर दिया जाता है। यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि की जाती है, यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि की जाती है, तो पहले से पहले से 6,000 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या था? मूलधन क्या था? ऑप्शन लिखिए 60,000, 40,000, 80,000, 30,000। बताओ। देखो इसमें क्या है, हर साल 5% दर है, तो हर साल 5% ब्याज मिलेगा। लेकिन 2 साल बढ़ा दोगे तो पहले साल का 5% बढ़ेगा, दूसरे साल का 5% बढ़ेगा, कुल मिला के 10% बढ़ेगा। इसकी वैल्यू 6,000 बताइए। और 100% होता मूलधन, क्यों होता है नहीं? 100% की वैल्यू निकालो, 100 × 600 कितना आएगा? 60,000। ठीक, कर लोगे? अगला लिखो, अगला बोले किसी धन को 7 वर्ष के लिए, किसी धन को 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। किसी धन को 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है,
ब्याज की दर 5% से 5% से 6.1/7%, 5% से 6.1/7% हो जाने के कारण ब्याज में 400 रुपए की वृद्धि हो जाती है, 400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन क्या है? ये ऑप्शन 5,000 रुपए, बी ऑप्शन 3,000 रुपए, सी ऑप्शन 6,000 रुपए, डी ऑप्शन 1,000 रुपए। जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो भाई समझ लो, समय कितना दिया है? 7। और जो दर का डिफरेंस होगा 6.1/7% माइनस 5%, इतना ही तो ब्याज का फर्क पड़ेगा। तो 642 माइनस 7×35 पूरे के बटे 7 हो गया। ठीक, 7 से 7 कट गया, 13 में से 5 गया, 8% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 400 रुपये दे रखी है। 1% की 400/8 और हमें चाहिए बेटा 100%। 100 मल्टीप्लाई 400/8, 8×5 = 40, 5,000। कौन सा आंसर आएगा बेटा? 5,000। ये वाला आंसर है। समझ आ गया? ये नहीं आया कर लो नोट, बाकी फिर क्या करते हैं कल कराएंगे। कोई डाउट है? नोट कर लो इसको जल्दी से।